ये हमारे मेहमान हैं, इन पे क्यों गोलियां बरसा रहे हो? इनकी क्या गलती है? एक हमारा भाई था, छोटा भाई था, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दिया। आप आवाज आवाज देख रहे हैं। मेरा नाम दानिश अली है। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद है जिस जगह ने 22 अप्रैल 2025 को पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। पहलगाम हमला, एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। 26 बेगुनाह जाने जब चली गई और उसके साथ साथ एक कश्मीरी जिसने इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल उस दिन कायम की थी। हम जिस जगह पे मौजूद है ये पहलगाम, और यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे बाईसरन वैली है। वही वैली जो कभी सुकून और पुरसुकून फिजा के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज से 1 साल कबल बाईसरन वैली में सिर्फ हमें मासूम लोगों की चीखें सुनाई दी। जो ही बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई और उन गोलियों के बीचों बीच हमें कश्मीर की इंसानियत भी नजर आई। शहीद सईद आदिल हुसैन की इंसानियत, बहादुरी उस वक्त हमें नजर आई। 1 साल गुजर जाने के बाद इस इलाके की क्या कहानी है, यहाँ आज आवाज द वॉइस जानने आया। अब्दुल गनी हमारा नाम है। अब्दुल गनी। हाँ जी। तो ये बता दीजिए कि यहाँ से जो रास्ता ये कहाँ जाता है? ये जाता है बाईसरन। बाईसरन की हाँ जी। तो शायद वहाँ अभी टूरिस्ट नहीं जाता। टूरिस्ट नहीं जाता है, 1 साल से नहीं जाता है। वजह? पूरा साल हो गया। वजह इधर अटैक हुआ था उस टाइम में, उस टाइम से बंद है टूरिस्ट। उस टाइम से न जाता उधर न आता उधर, कुछ भी नहीं, खाली बंद रास्ता है। हम भी बेकार है, घोड़ा वाला गाड़ी वाला सब बेकार है यहाँ का। क्योंकि जब टूरिस्ट आया नहीं, वो जाता था स्विट्जरलैंड देखने के लिए बाईसरन, उधर छोड़ता ही नहीं तो हम कहाँ जाएगा। इसलिए हमको कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, हम बहुत बेकार है। ओके, तो आपके काम पे असर पड़ा, लेकिन पूरा काम पे असर। 22 अप्रैल को जो यहाँ पे लोग मारे गए, हाँ उसका जी। दुख है? उस पर बहुत दुख है हमको, क्योंकि वो उसी के हम पैसा कमाता था। टूरिस्ट आता था, हम भी कमाता। जब वो बेचारा मर गया तो वो बंद हो गया रास्ता, फिर हम बेकार हो गया उसकी वजह से। मेरे पीछे विजुअल्स में आप देख सकते होंगे, ये पहलगाम का मरकज वाला हिस्सा है जो आज से 1 साल पहले जहां सयाहों का रश देखने को मिलता था, लेकिन जो ही पहलगाम सानिया पेश आया तब से अब तक आप देख सकते होंगे मातम की लहर, दुख की लहर, और ये भी कह सकते हैं कि ये इलाका सोग में है। इस वक्त हमारे साथ बाईसरन वैली के मुकामी भी बातचीत के लिए है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? नजीर अहमद। नजीर साहब, क्या काम करते हैं? हम करता घोड़े का काम। घोड़े का काम। यहाँ से बाईसरन की तरफ जाते हैं? बाईसरन 5 किलोमीटर है। 5 हाँ किलोमीटर। सर। ओके, ये बता दीजिए कि ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है बाईसरन को, तो किस तरह से याद करते हैं उस वक्त? हम वाकई करते याद ऐसा किया, वो बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों के साथ। हमको बहुत दुख की बात है कि उन लोगों को ये हुआ कि हम उसके साथ साथ है। हमको भी अंदर बहुत पूरा इलाका बोलता हम क्यों नहीं उधर मर गया, क्योंकि मुश्किल हो गया हमको कि वो लोग जो आया इधर उसने हमको बहुत जुल्म किया। जिसने वो किया है वो ऊपर वाला जानता है। और जो ये माह रमज़ान का महीना, हमने पूरा महीने का दुआ किया कि जो वो लेडीज़ वो लाश के ऊपर बैठा था, कि हमको बहुत दुख की बात लगता है। वो हमारी बहन है, वो हमारा बिल्कुल सब मतलब हमारे साथ उठता था, मतलब हम उसके साथ बैठता था। हमको आज भी याद आता है उस बहन का, या बाकी लोग हैं ना, बाकी लोग भी था, उसको बहुत जुल्म हो गया है। तो जिस तरह से यहाँ के एक बच्चे ने बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की, इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल की, शहीद आदिल हुसैन ने, तो कितना फख्र आदिल पे। और बहुत फख्र है उसके ऊपर। हम बोलते हम लोग क्यों नहीं सब उधर था, कि हम भी यही काम उम्र से कर रहा है, बहुत पीढ़ियों से यही काम आ रहा है, इधर कुछ उसके बिना काम नहीं है। हम लोग बोलते हम ही लोग क्यों नहीं उधर मर गए, क्योंकि हम उसके साथ है, वो हमको साथ देता। वो पैसे देने के लिए आता है इधर, वो घूमने के लिए आता, हमको खुश करने, हमारा रोजी रोटी यही है।
अब बायसरन वैली से हम सीधे हापतनार में आए हैं। यह पहलगाम का इलाका है और यहाँ पे हम गुलनाज अख्तर से मिलने आए हैं, जो शहीद आदिल हुसैन की बीवी है। इनसे बहुत कम लोगों ने बात की या बहुत कम लोग इनके मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन हो? खैरियत है? मैं मीडिया से हूँ। तो गुलनाज का घर यही है? जी यही है। तो उनसे मिल सकते हैं हम? जी जी मिल सकते हैं, बिल्कुल। तो आप उनको आवाज दे सकते हैं? अंदर आ सकते हैं हम? हाँ चलो अंदर आइए। अंदर आइए अंदर, चलो अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो आप ठीक हैं? बस ठीक, बैठिए आप। गुलनाज अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, शहीद आदिल हुसैन की बीवी। तो गुलनाज अख वरी गो बराबर पहलगाम अटैक्स, तो कितने गुजरा ये वरी तक? क्या करो भाई, बहुत मुश्किल से निकाली भी है। बहुत मुश्किल हुआ मुझे। जब मेरा हस्बैंड नहीं है तो क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे इस दुनिया में। तो वो दिन याद है जब वो वाक़ा पेश आया था? जी। आदिल के बगैर कोई है? आप बच्चा है कोई? नहीं, बच्चा नहीं है। नहीं है, आदिल के बगैर कोई बच्चा नहीं है। ओके। तो उस दिन जिस दिन आदिल घर से चले गए थे, फोन किया था आपको? जी। क्या बताया था? उसने बताया था कि मैं काम पे चला गया। मैंने बोला जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। जी। तो सोचा था कि यहाँ से काम के लिए जाएंगे, वहाँ से वापस नहीं आएंगे? हाँ, मैंने सोचा था यहाँ से काम पे जाएगा तो वापस आ जाता था शाम को 5 बजे 6 बजे तो आ जाता था। जब वो दिन याद आता है, या आज 22 अप्रैल है, आज के दिन ही वो वाक़ा हुआ था, जी, तो कितना दुख होता है? बहुत ही दुख होता है, बहुत ही महसूस होता है। जीवन साथी नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? नौकरी। जब हमारा जीवन साथी नहीं है तो क्या नौकरी करेंगे? सब कुछ यही होता है। जब साथ में जीवन साथी होता है तो सब कुछ होता है। सब कुछ होता। जी। तो आदिल साहब बहादुर भी थे। जी। तो जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने किया, जी। जिस तरह से एक तरफा गोलियों का शोर, जी। जहाँ से लोग भागते थे वो जी। वहाँ गया लोगों को बचाने के लिए। बेटू रुष्टू को बचाते बचाते अपनी जान। हाँ, फख्र है उन। हाँ जी, फख्र है उन पे। तो रुष्टू की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी थी उसने। बस ऐसे मिसाल बहुत कम लोग बनाते हैं, जिस तरह की बहादुरी की मिसाल उन्होंने बनाई। तो इस पूरे इलाके को आदिल पे फख्र है। जी, सब लोगों को फख्र है कि आदिल ने टूरिस्टों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी थी। तम सत गो मुलाकात येल सुबन सुधरा दोपन बह नेरे मे नेर खुदा साल तम गरकन पे पृथु मे दोपन बह नेर मे नेर खुदा साल पे नेरान तो अद मे फोन तक मज मज पृथन मन सह काम पे नेरान तो पुरसन बह नेर मे नेर ये और बूजुम दोपन युथ पे गो तो हमल हुथ पे गो पे कोरुम फोन दोपन तत गो पहलगाम हमला पे बूजुम तो पे दोपन यह आदिलस तव गुलनाज अख्तर की वालिदा हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए है। और जब से पहलगाम सानिया हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि जब से सईद आदिल शहीद हुए, तब से गुलनाज जो है वो दुख में है और लोगों से कम मिलती जुलती है, कम बात करती है। तो हम इनकी माँ से जाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी आपकी बेटी जो है वो दुख में है, सोग में है, मातम में है जी, और गम हम देख रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं आप उस दिन क्या वाक़ा पेश आया और आज 1 साल हुआ, क्या अभी भी उतना याद करते हैं? ये वाक़ा आया, आदिल साहब जा रहा काम पर, ये चलाता था उधर घोड़ा, फिर उधर ये वाक़ा है तो ये एक दूसरा फोन कर गया कि पहलगाम में बाईसरम में ये वाक़ा हो गया। फिर हमको कोई पता नहीं लगा। आदिल साहब को ये घर वालों का
कर रहे थे फोन पे, वो फोन उठाता नहीं। नहीं था। फिर सब शक में हो गई कि कुछ ना कुछ बात होगी उधर। फिर शाम को लगभग 8 बजे हुए तो हमको पता लगा कि आदिल सैयद आदिल हुसैन शहीद हो गया। तो 1 साल अब होने को आया है। जी 1 ठीक। साल अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद सईद हैदर हुसैन शाह है, शहीद आदिल हुसैन के वालिद। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बातचीत के लिए। तो बाइसरन हमले को ऑलमोस्ट 1 साल हुआ। आज से 1 साल कबल आदिल साहब शहीद हुए, तो किस तरह से याद करते होंगे? ये बहुत याद आता है, बहुत याद करते हैं। तो पर इन्हीं दिनों में आदिल पहलगाम जाया करता था, तो आज है नहीं, आज खाक में सुपर्दा है, तो बहुत याद आती है, बहुत जख्म लगते हैं दिल को। तो उनकी कुर्बानी पे पूरे वादी कश्मीर को फ़ख्र है। जिस तरह से कुर्बानी उन्होंने दी, बहादुरी का मुजाहरा किया, तो पूरे कश्मीर को उन पे फ़ख्र है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, आपका गम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज वही दिन है, तो कितने याद आ रही है? बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन ये भी फ़ख्र हो रहा है कि आदिल में पहलगाम बाइसरन में जो उस वक़्त वो घटना हुई, तो उसमें बहुत सारे मज़दूर थे वहाँ, बहुत सारे होटल वाले थे, बहुत सारे लोग, हज़ारों में तादाद के लोग थे वहाँ पे, और टूरिस्ट भी थे। तो लेकिन और जब मज़दूर लोग भाग गए, तो आदिल ने अपनी हिम्मत और अपनी इंसानियत को दिखाने के लिए, या अपनी पूरे अपने इस पर हिम्मत पर खड़ा होके उन लोगों से लड़ना शुरू किया कि ये हमारे मेहमान हैं, इन पे क्यों गोलियां बरसा रहे हो, इनकी क्या गलती है। तो इस बात का तो बहुत फ़ख्र है, और बहुत सारे हज़ारों लोगों की जानें बच भी गई। अगर आदिल वहाँ पे ऐसा ना करते तो कहीं और लोगों की भी जानें चली जाती। तो इससे तो फ़ख्र होता है कि आदिल ने अपना नाम भी रोशन किया, और अपने घर वालों का भी, यानी कि पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो आदिल साहब की जिस तरह की बहादुरी है, ऐसे बहुत कम बहादुर लोग, और जिस तरह से इंसानियत का सबक उन्होंने दिया, मुजाहरा किया, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप उनके वालिद हैं, आपसे बेहतर दुख कोई नहीं समझ सकता है। तो ये मुझे बता दीजिए, आखिरी टाइम आदिल साहब से क्या बात हुई थी, और जब घर से निकले क्या क्या निकले थे? जी, जब घर से निकले थे तो सुबह सवेरे जब उठे, हाथ मुंह धो के फिर घर में चाय पी, और फिर घर में उससे आदिल से छोटा नौशाद जो था वो भी पहलगाम में गाड़ी चला रहा था, तो वो सबसे पहले वो निकल गया। तो फिर बाद में आदिल कम से कम 8 बजे यहाँ से निकले, और यहाँ पे खड़ा थे अपने घर के सीढ़ी पे। तो वहाँ 2 ट्राउज़र लाए उसने, और एक लगाया हुआ था, दूसरा लगाया, बोलने लगा कि आज मैं 2 लगा के जाऊँगा। वहाँ पे कीचड़ होता था क्योंकि बारिश थी 2-3 दिन से। तो एक जब मैं वापस आऊँगा तो वो कीचड़ वाला निकाल के दूसरा लगा के आऊँगा। बस वही बात आखिरी हुई आदिल के साथ मेरी। तो 1 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे, जो आपका घर था वो खस्ता था, लेकिन आज यहाँ पे हम नया घर देख रहे हैं, तो इस घर के हवाले से बता दीजिए। जी, ये तो फ़ख्र है शिंदे साहब का, जिन्होंने, ये महाराष्ट्र की हुकूमत है, जिन्होंने बिना किसी वोट के लालच के बगैर, यहाँ इलेक्शन यहाँ जीतने के बगैर, उन्होंने उस वक़्त हमारे साथ वादा किया, हमें कुछ कैश नगद भी दिया उन्होंने। तो और फिर जब हमारे घर की हालत देखी, तो हमसे वादा किया कि हम आपको एक नया घर बना के देंगे। और फिर उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे भेजा, जैसे बाजीराम जी हैं, ये पहलगाम से मोहम्मद शफ़ी हैं, और भी बहुत से उनके टीम के लोग यहाँ आए, जिन्होंने हमारे साथ हमें इस दुख में शिरकत की, और हमें अपनी फैमिली समझा, और कहने लगे कि आप हमारी फैमिली हो और हम आपकी फैमिली हैं, आप कोई चिंता मत करो।
आपको कोई भी परेशानी हो तो हम आपके साथ साथ हैं। लेकिन शुक्र उस अल्लाह का, इकशाद जी शिंदे साहब जो हैं वो बार बार फ़ोन भी करते रहते हैं और उन्होंने मकान भी बना दिया, पूरा कंप्लीट करके दिया, अंदर मैटिंग भी डाली, सब कुछ पूरा फिट करके, और राशन भी वहाँ पे लाया और किचन का सामान भी लाया। उसने कुछ कमी इसमें नहीं रखी है, बाकी नहीं रखी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम 2025-22 अप्रैल को जो हादसा हुआ हमारे पहलगाम में, जिसमें हमारा छोटा भाई शहीद आदिल शाह था, जिन्होंने कुर्बानी दिया वहाँ हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए अपना जान दिया वहाँ पर। तो उसके बाद जब हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है श्री एकनाथ शिंदे साहब, वो वहाँ से कश्मीर के लिए आया, 2 फ्लाइट लेके आया। उनके कुछ लोग हमारे कश्मीर वैली में था तो उनको लेने के लिए आया। फिर हमें 24 को वो आया था, 24 अप्रैल को। फिर शाम के समय जब हमें पता चला वो यहाँ पर था, उन्होंने कुछ लोगों को 300-400 लोगों को यहाँ से वो लेके गया महाराष्ट्र। तो मैंने उसी दिन शाम को 9 बजे रात को ग्रुप में मैसेज डाला, जो हमारा ग्रुप शिवसेना का ग्रुप चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे पहलगाम का एक हमारा भाई था, छोटा भाई था, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, एक गरीब ख़ानदान से था, तो वो वहाँ पर शहीद हुआ। तो उन्होंने वो सीरियस ले लिया और उन्होंने उसी समय एक फ़ैसला लिया। उन्होंने एक टीम बनाया जिसमें हमारे बाजीराव साहब था और नितिन राठौर साहब था, और उनको 25 तारीख को निकाला, 25 अप्रैल सुबह सवेरे, और 10 बजे वो यहाँ पर पहुँचा। और हमको भी कॉल आया और हमारे भी कुछ टीम आया यहाँ पर, और उन्होंने उस समय कुछ मदद किया इन लोगों को 5 लाख रुपए का। उसके साथ साथ उस समय तक हमें कोई घर बनाने का डिसाइड नहीं था। जब उन्होंने खुद यहाँ पर जो बाजीराव साहब था, उन्होंने यहाँ घर देखा तो उन्होंने शिंदे साहब को वीडियो कॉल पे लिया है और उन्होंने शिंदे साहब को बताया कि यहाँ पर ऐसा इनका कंडीशन भी है, घर उतना अच्छा नहीं है। तो शिंदे साहब ने फैसला लिया, हम इनको घर बना के दे देंगे।